पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत क्या इंटरेस्ट पेनल्टी होगी तथा इस तरह के प्रकरणों में क्या व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। मैं आपको बताता हूं, पराक्रम विधान अधिनियम या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस होने के केसेस प्रायोगिक रूप से बहुत ज़्यादा न्यायालयों में लंबित हैं और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20-25% तक के मामले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस होने के न्यायालय में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगा दिए जाते हैं। इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 4594 मैसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध कंचन मेहता का एक मामला था जो अत्यंत महत्वपूर्ण। इस प्रकरण के फैक्ट्स ये थे कि मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड द्वारा कंचन मेहता को एक चेक दिया गया था जो डिसऑनर हो गया था। बाद में कंपनी के जो डायरेक्टर वगैरह थे उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और वो उस अमाउंट को देने को भी कंचन मेहता को तैयार हो गए थे, लेकिन कंचन मेहता द्वारा वो अमाउंट नहीं लिया गया और लेने से मना कर दिया गया, राजीनामे से भी इनकार कर दिया गया। तो इसमें उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जहाँ कोई पार्टी चेक बाउंस होने के केस में नाजायज मांग अगर करती है और चेक वगैरह डिसऑनर हो गया है तो ऐसे केस में लॉ कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, चूंकि ये मामले बल्कि बहुत ज़्यादा लंबित भी हैं और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो केस है वो सिविल रॉन्ग की श्रेणी में आता है, जब एक्यूज्ड रुपए वापस देने को तैयार है और पेनल्टी की राशि भी देने को तैयार है। इन प्रकरणों में जो भी राशि है चेक बाउंस की उसका 2 गुना तथा 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए मजिस्ट्रेट को इन केसेस में जितने रुपए की राशि चेक बाउंस की है और उसकी पेनल्टी अगर वो देने को तैयार है, पार्टी की कंसेंट की भी जरूरत नहीं, कोर्ट को इस मामले में समरी नेचर में उसी वक्त उसका डिस्पोजल कर देना चाहिए। और 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस में बैंक की डिटेल ली जाएगी। केस करने वाले को चेक का अमाउंट जो भी था वो सम्मन्स में भी भेजा जाएगा लिख के, एक्यूज की ईमेल आईडी लिखी जाएगी सम्मन्स में। सम्मन्स जो भी है वो समरी प्रोसीडिंग अपनाते हुए गवाहों के बयान एफिडेविट पे ले लिए जाएंगे, जिससे मामले में अत्यधिक विलंब न हो। बैंक अधिकारियों के बयान आदि की भी जरूरत नहीं होगी और उन्हें आने की जरूरत नहीं है। जमानत कराने व उपस्थित होने की भी जरूरत नहीं है जो एक्यूज्ड है उनको। और चेक अमाउंट जमा कराने पर मामला वहीं पर अगर न्यायालय संतुष्ट हो जाती है और उसे लगता है कि वो अमाउंट और पेनल्टी देने को तैयार है तो उसी स्टेज पर कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। इस प्रकार मैसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए इस तरह की व्यवस्था दी गई कि मजिस्ट्रेट कोर्ट यदि चाहे तो अपने डिस्क्रिशन का उपयोग करते हुए बैंक की डिटेल वगैरह लेकर, एक्यूज्ड की ईमेल आईडी लेकर, सम्मन्स में उसकी डिटेल भेजकर, और चूंकि ये सिविल रॉन्ग और प्रकृति के रुपया वापस दिलाना ही उसका एकमात्र उद्देश्य है, जिससे इन प्रकरणों में अत्यधिक लंबान न हो और अनावश्यक कोर्ट में पेंडेंसी न रहे। तो ये एक डायरेक्शन न्याय हित को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। क्योंकि कंचन मेहता ने तो ना तो डीडी लिया था और ना ही वो राजीनामे से को तैयार हुई थी। तो भविष्य के प्रकरणों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध कंचन मेहता में दी गई गाइडलाइंस का पालन नीचे की मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे प्रकरणों का त्वरित और न्यायिक रूप से निराकरण हो सके। मित्रों, मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड अपने साथी दोस्त परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।